हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 1 to 5 एम 6 to 8 के लिए क्लास हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है। तो फ्रेंड्स, हमारी कल की जो क्लासेस थी उसमें हमने पढ़ा था अलीपुर षड्यंत्र केस। फ्रेंड्स, यदि हमारी वीडियो आपने नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। और यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम कल के क्लास में देखे थे अलीपुर षड्यंत्र केस, और आज का हमारा टॉपिक क्या है? हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में। हावड़ा षड्यंत्र केस क्या है फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं। तो बंगाल के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की सेना की एक टुकड़ी थी, जो बंगाल के क्रांतिकारी थे उन्हीं में अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी थी। किस रेजिमेंट की थी? 20वीं जाट रेजिमेंट की एक टुकड़ी थी अंग्रेजों की सेना में। इसे इसको गुप्त गुप्त रूप से छुप कर सब सहायता की जा रही थी। जो अंग्रेजों की सेना में एक टुकड़ी थी 20वीं जाट रेजिमेंट, इसको गुप्त रूप से क्या छुप कर इसकी सहायता की जा रही थी, और ये बात अंग्रेजों को पता चल गई। हावड़ा के अंदर इन पर मुकदमा चलाया गया। इसे ही हावड़ा षड्यंत्र केस कहते हैं। इसे ही हावड़ा षड्यंत्र केस कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स दिल्ली षड्यंत्र केस। अब आते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस। ये कब होता है? 1911 में। 1911 में फ्रेंड्स दिल्ली दरबार लगता है। और कौन? भारत जॉर्ज पंचम। और वायसराय 1911 में जब दिल्ली दरबार लगता है उस समय वायसराय कौन होते हैं फ्रेंड्स? तो लॉर्ड हार्डिंग। उस समय वायसराय कौन होते हैं? लॉर्ड हार्डिंग। और दिल्ली दरबार में क्या क्या घोषणा हुई थी फ्रेंड्स? तो इसमें दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। पहले ये पहले कलकत्ता राजधानी थी, ठीक है। और इसी दिल्ली दरबार में क्या किया गया? दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात की गई। कब? दिसंबर 1912 में राजधानी स्थानांतरित की गई कलकत्ता से दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली। और दिल्ली में फ्रेंड्स एक चांदनी चौक नामक जगह है। दिल्ली में चांदनी चौक एक जगह है जहाँ जुलूस निकाला जा रहा था। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, कौन वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये इन पर बम फेंकने की योजना बनाई जा रही है। इसी जुलूस में ये जब जा रहे हैं हाथी पर बैठकर, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर क्या होता है? बम फेंकने की योजना बनाई जाती है। और बम फेंका किसने यदि पूछे तो बसंत कुमार, और उनके साथ थे जोरावर सिंह बारट और बसंत कुमार। इन्होंने क्या किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका। अगर बम फेंका फ्रेंड्स, तो बम फेंकने की योजना किसने बनाई होगी? तो बम फेंकने की योजना जो व्यक्ति बनाए थे उनका नाम है रासबिहारी बोस। उनका नाम क्या है? रासबिहारी बोस। और गिरफ्तारी से बचने के लिए ये जापान चले गए। कहाँ चले गए? जापान चले गए। और इसमें गिरफ्तार कौन कौन व्यक्ति हुए तो देख लेते हैं। पहले बसंत कुमार, जोरावर सिंह बराट, अवध बिहारी, अमरचंद, लाला मुकुंद। इन लोगों को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और एक व्यक्ति गद्दारी कर देता है इसमें फ्रेंड्स। और कहाँ के हैं? ये सरकारी गवाह बन जाते हैं। इसने क्या कहा कि हमने ये सारी चीज़ें देखी है। ये और ये क्या बन जाते हैं? सरकारी गवाह बन जाते हैं। दीनानाथ इनका नाम है। ये गद्दारी कर देते हैं इन लोगों के साथ। और फिर हम देखते हैं सिल्क पेपर। एक है सिल्क पेपर, रेशमी पेपर षड्यंत्र। सिल्क को रेशमी भी कहते हैं। पेपर षड्यंत्र क्या है फ्रेंड्स? 1915 में हुआ था। और ये क्या है तो एक बार देखते हैं। ये मौलवी अबेदुल्ला सिंधी ने पीले रेशमी कागज़ पर मौलवी अहमद हसन को फारसी भाषा में पत्र लिखा था। किसने लिखा था? मौलवी अबेदुल्ला सिंधी ने। किसे लिखा था? मौलवी अहमद हसन को। किस भाषा में? फारसी भाषा में। और ये पत्र अंग्रेज़ों के हाथ लग गए। जो ये पत्र लिखे थे ये अंग्रेज़ों के हाथ लग गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो हमारे अगेंस्ट ये कार्य किया जा रहा है, साजिश की जा रही है। और इनको क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर केस चलाया गया। इसे सिल्क पेपर या रेशमी पेपर षड्यंत्र कहते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। जैसे ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, जापान, अफगानिस्तान, इन सब जगहों पे आइए हम देख लेते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों को। तो एक व्यक्ति थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। इनका नाम क्या था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। इन्होंने गठन किया किसका? इंडिया होम रूल लीग सोसाइटी का। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किसने किया? श्याम जी कृष्ण वर्मा। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में। कहाँ गठन किया इसका? तो लंदन में। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन 1905 में लंदन में किया। और गठन का सुझाव किसने दिया था फ्रेंड्स? तो हिंडरमैन ने दिया था। इनको गठन का सुझाव किसने दिया था? हिंडरमैन ने दिया था। और इसमें कितने सदस्य को देख लेते हैं। इसमें कौन कौन लोग थे? तो लाला हरदयाल थे, वी डी सावरकर थे और मदन लाल ढींगरा थे। लेकिन इसके संस्थापक यदि पूछ दे किसने इसकी स्थापना की तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। किसने इसकी स्थापना की? संस्थापक कौन है? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। इंडिया होम रूल
सोसाइटी 1905 में लंदन में। अध्यक्ष यदि पूछे इंडिया होम रूल सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है तो अब्दुल्ला सुहाद वर्दी और संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा। अब देखते हैं इंडिया होम रूल सोसाइटी जो है फ्रेंड्स ना, ये एक पत्रिका निकालती है। इस पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन सोशलिस्ट। ये पत्रिका इंडियन सोशलिस्ट किसके द्वारा निकाली जाती है तो इंडिया होम रूल सोसाइटी के द्वारा। एक संस्था का गठन भी करती है ये इंडिया होम रूल सोसाइटी जो है, ये एक संस्था का गठन करती है जिसे इंडिया हाउस कहा जाता है, जिसे इंडिया हाउस कहा जाता है। इंडिया होम रूल सोसाइटी ये 1857 की क्रांति को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो क्यों ना अर्ध शताब्दी का उत्सव मनाएंगे हम। इनके द्वारा क्या घोषणा की गई? 1857 की क्रांति को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो अर्ध शताब्दी का उत्सव मनाएंगे 1907 में। बी.डी. सावरकर की एक पुस्तक थी फ्रेंड्स, 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। किसकी पुस्तक है? बी.डी. सावरकर की। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और इस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी। इस पुस्तक पर अंग्रेजों ने क्या कर दी? रोक लगा दी। फिर बी.डी. सावरकर ने इसे 2 खंडों में प्रकाशित कर भारत भेजा। अंग्रेजों ने तो रोक लगा दी, लेकिन बी.डी. सावरकर क्या किए? उस किताब को 2 भागों में खंडित कर दिया और फिर वो भारत भेजे। उन 2 भागों का नाम हम देख लेते हैं। तो पहला खंड क्या था? पिकविक पेपर्स। पहला खंड जो था वो पिकविक पेपर्स, और दूसरा स्कोट्स वर्क। पहला पिकविक पेपर और स्कोट्स वर्क। किताबों का नाम अलग अलग करके इसे 2 भागों में करके और क्या किया? भारत भेजा। कौन सी किताब थी? 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और किसकी थी? बी.डी. सावरकर की। अब इंडिया हाउस के सदस्य होते हैं मदन लाल ढींगरा। इंडिया होम रूल सोसाइटी जिसका गठन करती है, इंडिया हाउस का गठन करती है, ठीक है, ये एक संस्था है। इसके सदस्य एक होते हैं मदन लाल ढींगरा। इंडिया हाउस के सदस्य कौन है? मदन लाल ढींगरा। इन्होंने कर्जन वायली की हत्या कर दी और मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। इन्होंने इंडिया हाउस के ये सदस्य थे मदन लाल ढींगरा। इन्होंने किसकी हत्या की? कर्जन वायली की, और मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। 1910 में फिर नासिक षड्यंत्र खुलवाया और बी.डी. सावरकर को भी काला पानी की सजा दे दी। अब फ्रेंड्स देखते हैं जर्मनी में, तो लंदन में था, अब जर्मनी में देखते हैं। जर्मनी में श्याम जी कृष्ण वर्मा के सहयोगी थी। कौन थे? मैडम भीकामा जी। श्याम जी कृष्ण वर्मा के सहयोगी मैडम भीकामा जी। इनका उपनाम क्या था फ्रेंड्स? तो भारतीय क्रांतिकारियों की माता भी इन्हें कहा जाता है, मैडम भीका जी कामा। इनका नाम क्या था? मैडम भीका जी कामा। श्याम जी कृष्ण वर्मा के सहयोगी थी मैडम भीका जी कामा। इनका उपनाम क्या था फ्रेंड्स? तो भारतीय क्रांतिकारियों की माता भी इन्हें कहा जाता था। और मैडम भीका जी कामा ने क्या किया? पेरिस में मैडम भीका जी कामा ने पेरिस में इंडिया सोसाइटी का गठन किया। मैडम भीका जी कामा ने क्या किया? पेरिस में इंडिया सोसाइटी का गठन किया और एक समाचार पत्र निकाली, जिस समाचार पत्र का नाम क्या था? पैट्रियाट। समाचार पत्र का नाम क्या था? पैट्रियाट। और इन्होंने 1902 में यूरोपीय देशों का अमेरिका का दौरा करने हेतु भारत छोड़ दिया। यूरोपीय देशों का वो अमेरिका का दौरा करने के लिए इन्होंने क्या किया? भारत को छोड़ दिया। और ये पेरिस में इंडिया सोसाइटी का गठन करती हैं, एक समाचार पत्र निकालती हैं जिसका नाम है पैट्रियाट। और जर्मनी के स्टुटगार्ड में, जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन हो रहा था, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हो रहा था। और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मैडम भीका जी कामा ने। इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? मैडम भीका जी कामा। और यहीं पर पहली बार मैडम भीका जी कामा ने भारतीय ध्वज को फहराया। कहाँ पे? जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में। ध्वज हरा, पीला व लाल। जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में पहली बार भारतीय ध्वज को फहराया। किसने? मैडम भीका जी कामा ने। अब देखते हैं फ्रेंड्स अमेरिका में 1913 में गदर आंदोलन होता है। अमेरिका में 1913 में गदर आंदोलन की शुरुआत होती है, मई 1913 में। कहाँ? पोर्टलैंड में। हिंदी एसोसिएशन में शामिल काशीराम, भाई परमानंद, सोहन सिंह भाखना, हरनाम सिंह, ये लोग थे। नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाखना ने क्या किया? हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इसका नाम क्या कर दिया? हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। किसने? सोहन सिंह भाखना ने। और 1857 की स्मृति में एक अखबार निकाले थे, गदर। किसकी स्मृति में? 1857 की स्मृति में गदर पत्रिका निकाले थे, और अखबार था फ्रेंड्स, गदर अखबार था। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1 नवंबर 1913 को, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में।
सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार निकाला था। और गदर अखबार की सर्वप्रथम भाषा पूछे कौन सी थी, तो उर्दू थी। फिर इसे गुरुमुखी में भी निकाला गया, अंग्रेजी में भी, मराठी में भी और गुजराती में भी। गदर अखबार के संपादक यदि पूछे कौन थे, तो रामचंद्र पेशावरी। गदर अखबार के संपादक कौन थे फ्रेंड्स, तो रामचंद्र पेशावरी। और गदर पार्टी के जो रामचंद्र पेशावरी होते हैं ये घोषणा करते हैं। गदर पार्टी के जो रामचंद्र पेशावरी होते हैं संपादक गदर अखबार के, ये गदर पार्टी से संबंधित होते हैं और ये घोषणा करते हैं कि भारत के कोने कोने में विद्रोह करने की घोषणा करते हैं। ये क्या घोषणा करते हैं, भारत के कोने कोने में विद्रोह करने की। अंग्रेजों को इस बात का पता चल जाता है और वो सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। अंग्रेजों को इस बात का पता चल जाता है और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। और गदर आंदोलन का एक नारा फ्रेंड्स था, उस कौन सा नारा था, वंदे मातरम। वंदे मातरम। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में किसकी स्थापना की, युगांतर आश्रम की। जो गदर आंदोलन था ये सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की। तो एस तोसा मारू एक जहाज थी फ्रेंड्स, एस तोसा मारू 29 अक्टूबर 1914 को इसी से भारत पहुंचे और सिंगापुर पहुंचे। तब भारतीयों ने परमानंद के भाषण से जागृति आई। भारतीयों में किसके भाषण से जागृति आई, परमानंद के। और भारत के अंतर क्रांतिकारी गतिविधियां देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस क्या है, लाहौर षड्यंत्र केस, प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस, आइए इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 से 1918 तक। और इसी बीच 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई जा रही है। किस क्रांति की, सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई जा रही है। और योजना बनाने वाले कौन है, रास बिहारी बोस। योजना बनाने वाले कौन है, रास बिहारी बोस। और इस योजना को अंग्रेजों ने 1915 में ही कुचल दिया। ये जो योजना बनाने की बात चल रही थी, सशस्त्र क्रांति की योजना रास बिहारी बोस के द्वारा, इस योजना को अंग्रेजों ने क्या किया, 1915 में ही कुचल दिया। कृपाल सिंह अंग्रेजों को सूचना पहुंचाते हैं, मतलब योजना बन रही है, सशस्त्र क्रांति की योजना बन रही है। ये अंग्रेजों को सूचना कौन दे रहे हैं, तो कृपाल सिंह दे रहे हैं। और इस क्रांति के असफल करके इन क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया जाता है। इस क्रांति को असफल कर दिया जाता है होने से पहले ही, और इन क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया जाता है। इसे ही प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। लाहौर षड्यंत्र के केस में गिरफ्तार क्रांतिकारी कौन कौन थे, तो करतार सिंह सरावा, विष्णु गणेश पिंगले और परमानंद पिंगले। अब फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के बारे में चर्चा हो रही थी। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार, राजा महेंद्र प्रताप होते हैं। राजा महेंद्र प्रताप जर्मनी के सहयोग से निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो राजा महेंद्र प्रताप जो हैं वो जर्मनी के सहयोग से निर्णय लेते हैं। क्या अफगानिस्तान के काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अफगानिस्तान के राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा अफगानिस्तान के काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। किसके सहयोग से, जर्मनी के, 1915 में। और अफगानिस्तान के शासक कौन थे, शाह अमानुल्लाह। अब सिंगापुर में एक विद्रोह होता है 15 फरवरी 1915 को। सिंगापुर में विद्रोह होता है 15 फरवरी 1915 को। पंजाबी मुसलमानों को 5वीं लाइट इन्फेंट्री के सैनिक होते हैं फ्रेंड्स, जमींदार चिश्ती का, अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद, ये 3 लोग होते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से हम देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण स्टार्ट होता है। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण स्टार्ट होता है। पहले चरण में हमने देखा था 1905 से 1915 तक, और दूसरा चरण 1915 से स्टार्ट होगा। पहला चरण कब से कब था क्रांतिकारी आंदोलन का, तो 1905 से 1915। दूसरा चरण जो 1915 से स्टार्ट होगा 1947 तक। और इसका कारण क्या था, 1922 में महात्मा गांधी द्वारा अचानक से असहयोग आंदोलन को वापस लेना। कारण क्या था, 1922 में महात्मा गांधी द्वारा अचानक से असहयोग आंदोलन को वापस लेना। सचिंद्र नाथ सन्याल की एक पुस्तक है फ्रेंड्स, बंदी जीवन, बांग्ला भाषा में। इनकी पुस्तक क्या है, सचिंद्र नाथ सन्याल की बंदी जीवन, बांग्ला भाषा में। क्रांतिकारियों की आदर्श ये बनी, ये किसके आदर्श बनी, क्रांतिकारियों के। अब गठन होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन होता है कब, अक्टूबर 1924 में। कहाँ पे, कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन अक्टूबर 1924 में होता है, कहाँ पे, कानपुर में। और इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पेट के एग्जाम में पूछा था कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 1924 में। सन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1924 में। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें फ्रेंड्स।